हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ड्रग एलर्जी। ठीक है, जो ये है टाइप ऑफ ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बाद में इनके क्वेश्चंस हैं ड्रग एलर्जी के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो देखिए, ये है ड्रग जो ये एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं। देखिए, बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। 4 टाइप्स की एलर्जिक रिएक्शंस होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड इमीडिएट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ये जो होती है इमीडिएट रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज दे अकर विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू एलर्जेंस। ठीक है, तो ये 24 आवर्स के अंदर अंदर मतलब रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं इमीडिएट रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को इनको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस भी बोलते हैं, या इनको ह्यूमोरल रिएक्शंस भी बोलते हैं। किनको? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को। और जो टाइप 4 रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिएक्शंस बोलते हैं टाइप 4 को। तो एक तो ये पॉइंट हमें याद रखना है क्या, कि जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिएक्शंस होती हैं वो तो क्या होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं, और जो टाइप 4 रिएक्शंस होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। एक तो पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। जो टाइप 4 रिएक्शंस होती है वो डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं उनको, टाइप 4 रिएक्शंस को। जो टाइप 4 रिएक्शंस होती है टिपिकली अकर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, ये 24 आवर्स के बाद मतलब ये रिएक्शंस अपीयर होती है, इसलिए इनको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, अभी हम एक एक का देखते हैं। इनके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं कि टाइप 1 में कौन सा एग्जाम्पल आता है, टाइप 2 में कौन सा आता है, बस इनके एग्जाम्पल्स ही हमें याद रखने होते हैं। देखिए, टाइप 1 जो रिएक्शंस होती है इनको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। टाइप 1 रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स कॉल्ड आईजीई। जो टाइप 1 मतलब टाइप 1 रिएक्शंस होती है उनको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, और इसमें आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईजीई जो एंटीबॉडी होती है ये हमें पढ़ा है कि एलर्जी में जो होती है आईजीई इन्वॉल्व होती है। तो आईजीई होगा हमारा जो टाइप 1 रिएक्शंस है उसमें आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है। ओके, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। ठीक है, जो एलर्जेंस होते हैं उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। जैसे जैसे ये पोलन्स हो, एलर्जेंस में पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट जैसे डस्ट एलर्जेंस हो सकती है, या कुछ फूड्स होते हैं। ठीक है, तो उनके रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस होती है कौन सी, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। दिस कोज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, हिस्टामिन और जो अदर केमिकल्स होते हैं ये जो होते हैं रिलीज होते हैं, फिर उससे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है। तो एग्जांपल ऑफ टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस में कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स इसमें अर्टिकेरिया, ईचिंग, एंजियोडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, राइनिटिस, एनाफाइलैक्टिक शॉक, ये सब है टाइप 1 जो एलर्जिक रिएक्शंस है या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ ये एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हो गए, ये हमें याद रखने होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होती है, तो ये किसके अंडर आती है, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आता है, हमें पता होना चाहिए। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, जो आपको ये लिंक यहाँ पर जो ये लिंक है, ये जो है ये मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, जैसे ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आप लोग वेबसाइट पे चले जाते हैं। वहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, जो भी मटेरियल, जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ, वो सारे के सारे वेबसाइट पर पोस्ट करती रहती हूँ, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप सेकेंड। जो टाइप सेकेंड रिएक्शंस हैं, टाइप सेकेंड को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक या साइटोलिटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप सेकेंड को क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक या साइटोलिटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इज मीडिएटेड बाय प्रोटीन्स कॉल्ड आईजीजी एंड आईजीएम। एंटीबॉडीज जो इन्वॉल्व होती है इसमें, एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन टाइप
सेकेंड रिएक्शंस डैमेज सेल को डैमेज कर देती है बाय एक्टिवेटिंग ए कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब सेल डैमेज होती है इसमें, मतलब साइटोलिसिस हो जाती है। टाइप सेकंड एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी सीन इन सर्टेन कंडीशंस। तो टाइप सेकंड एलर्जिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसमें आता है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस है, ए प्लास्टिक एनीमिया है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस आ जाएगा, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक टाइप सेकंड में आगे आ जाएगा। ठीक है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया भी आ जाता है इसमें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या इसमें न्यूट्रोपिनिया, ये सब जो है किस में आती है? टाइप सेकंड रिएक्शंस में आती है। अगर आपको ये आता है इसके ऊपर क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, जो टाइप 3 रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं रिटार्डेड और आर्थस रिएक्शंस। ठीक है, टाइप 3 रिएक्शंस को, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को बोलते हैं रिटार्डेड बोलते हैं इनको, या आर्थस रिएक्शंस बोलते हैं, या इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। टाइप 3 रिएक्शंस आर आल्सो मीडिएटेड बाय प्रोटीन दैट इज IgG और IgM एंटीबॉडीज। दिस एंटीबॉडीज रिएक्ट विद एलर्जेंस टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है एलर्जन से रिएक्ट करेंगी, फिर इससे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। ओके, तो टाइप 3 रिएक्शंस में आता है स्टीवेंसन जोनसन सिंड्रोम आता है और सीरम सिकनेस आता है। ठीक है, ये किस में आता है? टाइप 3 रिएक्शंस, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जांपल में आ जाएगा हमारा स्टीवेंसन जोनसन सिंड्रोम जो होता है, और सीरम सिकनेस आ जाएगा। और एक बात और क्या है, टाइप 3 को ये रिटार्डेड और आर्थस रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप 4। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को, टाइप 4 को क्या बोलते हैं हम? सेल मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं ये। ठीक है, टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इनको क्या बोलते हैं? डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस एज दे अकर आफ्टर एट लीस्ट 24 आवर ऑफ एक्सपोजर ऑफ द एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस के एक्सपोजर के 24 आवर के बाद ये अपीयर होती हैं। दीज रिएक्शंस टिपिकली टेक 48 to 72 आवर्स और लॉन्गर टू अपीयर आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ये एलर्जेंस। ठीक है, तो इनको मतलब 48 से 72 आवर्स भी लग जाता है इनको अपीयर होने में, इन रिएक्शंस को। दीज आर मीडिएटेड थ्रू प्रोडक्शन ऑफ सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स कैरिंग रिसेप्टर फॉर द एंटीजेंस। ऑन कॉन्टैक्ट विद एंटीजेंस दीज टी सेल्स प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस। ठीक है, तो क्या इससे प्रोड्यूस होता है? लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस होता है विच अट्रैक्ट ग्रैनुलोसाइट्स एंड जनरेट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो जो टाइप 4 रिएक्शंस का एग्जांपल आ जाएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आ जाएगा। ओके, टाइप 4 में तो आपको जो है सिर्फ जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये ही याद रखने हैं। टाइप जैसे कि टाइप 4 रिएक्शंस हैं, टाइप 4 रिएक्शंस का हमें क्या क्या याद रखना है? इनको सेल मीडिएटेड रिएक्शंस भी कहते हैं। टाइप 4 को हमें एक तो सेल मीडिएटेड रिएक्शंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं इनको, और इनका एग्जांपल हो जाएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ये बातें हैं, बस यही हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती है। ठीक है, तो हमने 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ ली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ओके, अभी हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, अभी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं बस वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन विच इज़ कोज्ड बाय पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है कौन से टाइप की ड्रग रिएक्शंस कोज करता है? ऑप्शन देखिए, टाइप सेकंड ड्रग एलर्जी, मीडिएटेड बाय IgE, या सेल मीडिएटेड रिएक्शंस, या सीरम सिकनेस। देखिए, टाइप सेकंड में तो साइटोलिटिक रिएक्शंस आती है ना सारी, हिमोलिटिक एनीमिया वगैरह। तो पेनिसिलिन तो क्या कोज करता है? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है ना पेनिसिलिन। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मीडिएटेड बाय IgE, क्योंकि जो हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें ही आता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, और टाइप 1 होती है मीडिएटेड होती है किससे? IgE जो एंटीबॉडी होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है टाइप 1 में। ठीक है, तो हमारा इससे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोएडिमा इज़ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। ठीक है, अभी हमने जो टाइप 1 रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें जो उसके टाइप्स पढ़े थे ना उसमें हमने एंजियोएडिमा पढ़ा था। ओके, तो एंजियोएडिमा जो है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, इसमें क्या अफेक्ट होता है? ऑप्शन है स्किन, पैनक्रियाज, लीवर या GIT। तो इसमें क्या अफेक्ट होता है एंजियोएडिमा में?
ये ऑप्शन ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्किन अफेक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये किसमें, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन था। और ये जो तो था ये यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था ना, उसका क्वेश्चन था, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैंने जो प्रीवियस अभी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वही इंक्लूड किए हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये जो ईएसआईसी का ये 2019 का पेपर था उसमें था एक क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन था, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी जो है वो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। तो अभी तो आपको पता लग गया, हमने पढ़ लिया एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस किस में आती हैं। ऑप्शन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो किस में आती है, टाइप 1 में आती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एसोसिएटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये है हाल ही में जो जीपैट का पेपर हुआ है, जीपैट 2021 उसका क्वेश्चन है। तो उसमें ये व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन आया था। तो ये कौन से टाइप में आती है, ऑप्शंस ये वही है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो ये भी किस में, टाइप 1 में आती है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए था। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। ओके थैंक यू।